ये जीपीएस मुझे कहाँ लेके जा रहा है? आधा घंटा पहले बोला था जीपीएस ने 3 घंटे, अब फिर 3 घंटे। हेलो हेलो हेलो। मैं भी वही सोचूं, 2 घंटे से तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? आप होटल में नहीं पहुंचे? मैं अभी मुल्तान तक नहीं पहुंची, तुम होटल की बात कर रहे हो? हैं? अभी तक नहीं पहुंची? अरे शाम के 5 बज रहे हैं, तुम अभी तक रास्ते में हो, क्यों नहीं पहुंची? हाँ यार, जीपीएस ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। मैं किसी कच्ची सड़क पे हूँ, हाईवे पे ही जाने वाली थी। जीपीएस ने मुझे दिखाया कि वहाँ ट्रैफिक है, कट ले लो, फंस गई यार। 1 मिनट होल्ड। जी सर, किससे बातें हो रही हैं? किससे नहीं, वो असल में मेरे खबरी है जो बड़ी जरूरी खबरें मुझे देता है। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं आपका खबरी। अरे ये तो शहनाज है। अरे भाई यही खबरें देती है और बहुत जरूरी। हाँ ना, काम की बात हो रही थी। ओह सर आ गए, होल्ड कर लो प्लीज। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, अजहर को इम्पोर्टेंट कॉल आया है। और आप वहां पे क्या कर रहे हो? मैं बस कॉल आया ना। और जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट काम दिया था उसका क्या बना? यस सर। हाँ तो निकलो ना। क्या मसला क्या है, किससे पूछ लो। हाँ गाड़ी खड़ी करो, यहाँ से किससे रास्ता पूछो। हाँ पीछे गाड़ी आ रही, मैं पूछती हूँ, तुम 1 मिनट होल्ड करो। अच्छा जी, होल्ड करता हूँ, आप पूछो किससे। एक्सक्यूज मी जी क्या आप बता सकते हैं कि ये रोड हाईवे को कनेक्ट होगा या नहीं? होगा जी, होगा। कितनी दूर है यहाँ से? 5 मिनट की मुसाफत है। शनाज हेलो, शनाज हेलो। क्या हुआ सर? वो सर वो अरे क्या रश लगा रखे है? जी सर। आप? सीआईडी। सर मैं इंस्पेक्टर हूँ पास के थाने से। कुछ मिला? सर कुछ खास नहीं मिला, सिर्फ एक टूटा मोबाइल गाड़ी के पास से मिला है। सर गाड़ी में फोन है। लगता है कि ये शनाज का फोन है। जी सर। इसकी कॉल डिटेल निकलवाएं और गाड़ी से फिंगरप्रिंट लें फौरन। और आप इनकी मोबाइल डिटेल निकलवाओ। यस सर। सर मेरी बच्ची का क्या बना? सर प्लीज मुझे बता दीजिए सर, प्लीज। हम कोशिश कर रहे हैं आपकी बच्ची को सर आप कुछ। क्या कोशिश कर रहे हैं? सर शाम होने वाली है सर, मेरी बच्ची का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। आपकी बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे, प्लीज। सर मगर हम पे ट्रस्ट करें। सर सुबह जब वो घर से निकली थी तो सर बहुत खुश थी वो सर, अपने इंटरव्यू को लेके। उसने कहीं मुल्तान जाना था, बल्कि मैंने उसे कहा भी था कि वो बाई ट्रेन जाए, लेकिन सर उसने मेरी एक नहीं बात मानी। ये बात कौन कौन जानता है कि उसने मुल्तान जाना था? सर ये बस हम चंद घर वालों को पता था या उसके चंद दोस्तों को पता था, और किसी को नहीं पता था इस बारे में। और दूसरा आप बताएं कि मुल्तान में कौन सी कंपनी में जा रही थी जॉब के लिए? सर कोई ओके नाम की कंपनी थी सर, वहाँ से बस किसी अनवर नामी बंदे का फोन आया था जिसकी मेरी बेटी से ही बात हुई थी, मुझसे तो बात भी नहीं हुई। मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि वो इंटरव्यू के लिए जा रही है, तो बस मैंने उसे कहा था कि ट्रेन से जाना। आप रिलैक्स हो, कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी को हम कुछ नहीं होने देंगे। सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर। दिस इज ओवर ऑब्लिगेशन, ओके, डोंट वरी प्लीज। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी आपकी।
हेलो सर, मैं हूं अनवर, इस कंपनी का इंचार्ज। अनवर, शहनाज नाम की लड़की एक तुम्हारे ऑफिस में आने वाली थी। जॉब इंटरव्यू के लिए? नहीं तो। नहीं तो क्या मतलब, ये ईमेल आपकी कंपनी का नहीं है? ये तो हमारी कंपनी का ईमेल एड्रेस है ही नहीं, ये तो नकली ईमेल एड्रेस है। शायद किसी ने बेवकूफ़ बनाया है आपको। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो? ये देखिए सर, मेरी कंपनी का कार्ड, इस पे मेरी कंपनी का ईमेल एड्रेस साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं अपने बॉस से भी मिलवा सकता हूँ आपको। सर, हमारी कंपनी के सभी पोजीशन फुल हैं, यहाँ पे किसी भी नौकरी का इंटरव्यू नहीं चल रहा। सर, लगता है ये ईमेल भी उन्हीं क्रिमिनल्स ने ही भेजी है। लगता है कि ये लोग शहनाज के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और कोई बहुत लंबी प्लानिंग हो रही है। हाँ अजहर, सोच के बताओ कि शहनाज की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या कोई लड़ाई झगड़ा? नो सर। ऐसा नहीं यार, सोच कर बताओ। कभी तो इसने बताया होगा कि इसका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ होगा। देखो अजहर, जिंदगी में कभी ना कभी इंसान का किसी ना किसी से झगड़ा हो जाता है। कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया होगा यार। सर, छोटा मोटा झगड़ा उसकी फ्रेंड के साथ हुआ होगा। हाँ जी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि उसने किडनैप भी करवा दिया हो। और हाँ सर, अभी तक शहनाज के घर किसी किडनैपर का फ़ोन नहीं आया कि उसे अगवा कर लिया गया है। और वैसे भी मिडिल क्लास से लोग हैं, अगर उसको किसी ने अगवा भी कर लिया, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। अजहर, तुमने कहा कि उसको जीपीएस ने गलत रास्ता दिखाया और जीपीएस से पता चला कि हाईवे पे ट्रैफिक जैम है। हाँ सर, हाँ सर। लेकिन सर, ट्रैफिक पुलिस वालों ने तो बताया था कि हाईवे पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। वही तो, इसका मतलब है कि इसको जीपीएस ने ही गलत रास्ता बताया। सर, जीपीएस कैसे गलत बता सकता है? आजकल हर दूसरा इंसान जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं। सर प्रॉब्लम जीपीएस में नहीं है। जैसे आजकल मोबाइल और कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, उसी तरह जीपीएस को भी हैक किया जा सकता है। बिल्कुल, ये कोई मुजरिम ही कर सकता है। जीपीएस को हैक करना आजकल के मुजरिमों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। सर। हाँ जोया, कोई अपडेट? जी सर, पिछले कुछ 6-7 महीनों में कुछ और ऐसे लोग हैं जो शहनाज की तरह ही गायब हुए हैं। सर, इनको भी गाड़ी में किडनैप किया गया और उसी तरह उसमें वो केमिकल भी फेंका गया ताकि कोई सबूत हाथ ना आए। ये लोग अभी तक नहीं मिले? अजहर, घबराओ मत, हम शहनाज को ढूंढ कर लाएंगे, कुछ नहीं होगा उसे। इसको कौन डील कर रहा है? सर, इस केस को इंस्पेक्टर समीर हैंडल कर रहा है। बुलवाओ इंस्पेक्टर समीर को। ओके सर। यस सर, इंस्पेक्टर समीर। सर, अगवा हुए सभी लोगों को एक ही तरीके से अगवा किया गया। पहले उसे किसी ना किसी नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया, फिर उन्हें जीपीएस हैक करके कार से उठवा लिया गया। इसके बाद वो केमिकल डाला गया, जिसके बाद कोई सबूत ना मिल सके या सुराग ना मिल सके। इंस्पेक्टर समीर, ये रिपोर्ट हमें मौसूल हो चुकी है। कुछ नया है तो वो बताएं। जी, पिछले महीने मेरे हाथ एक सुराग लगा था। आपको कैसे पता चला कि मरने वाले लोग उन्हीं में से हैं? कोई और भी तो हो सकता है। डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि ये लाश चांदनी की ही है। और जो बाकी लोग हैं वो ये, उनका क्या? नहीं सर, किसी का कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो चांदनी के साथ हुआ है, लगता नहीं है कि उनमें से कोई बचा होगा। मतलब फिर शहनाज भी नहीं बची? इमरान, अजहर को ले जाओ बाहर।
इसका मतलब है शहनाज को किसी ने मार डाला? नहीं नहीं। सर शायद ये काम किसी सीरियल किलर का हो सकता है। जोया, ये लगता नहीं है कि किसी सीरियल किलर का काम है, क्योंकि ये कोई उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहा। लड़की हो, लड़का हो, मर्द, औरत, बूढ़ा, ये तो किसी को भी मार रहा है। और हाँ, ये जब नताशा के साथ ये वाकया हुआ तो इसके साथ इसका बॉयफ्रेंड भी था, नदीम। सर मैं पूछताछ कर चुका हूँ उनसे। तो फिर? लेकिन कुछ खास मालूमात नहीं मिली मुझे। नदीम, नदीम। यस सर। क्या हुआ सर? बस सर क्या हुआ? बैठ जाओ। सिट डाउन। क्या हुआ सर? क्या किया तुमने नताशा के साथ? सर मैंने कुछ भी नहीं किया। सच सच बताओ। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ बताओगे क्या ब्यूरो चलोगे? सर मेरी गलती है, मुझे उस दिन नताशा को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सब कुछ शुरू से बताओ, डिटेल में। हाँ, डिटेल में। सर नताशा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी। एक दिन अचानक उन्हें एक बड़ी फर्म से जॉब की ऑफ़र आई। एक मिनट सर, सर ये है वो लेटर जो कंपनी की तरफ से ऑफ़र लेटर आया था। पहली नौकरी में नताशा को कितनी सैलरी मिलती थी? सर 20,000। और इसमें 1 लाख सैलरी। आपको कुछ अजीब नहीं लगा? सर हमें इस पे डाउट तो था, लेकिन फिर हम दोनों ने सोचा कि शायद यही किस्मत का खेल है। सर और फिर मैंने अपनी गाड़ी ली और नताशा को इंटरव्यू के लिए छोड़ने चला गया। यार ये हम किस रास्ते पे आ गए हैं? नदीम यार, तुमसे कितनी बार कहा है गाड़ी चलाते हुए तुम गाना मत गाया करो, कितना बेसुरा गाते हो यार। जानू मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। तुम ना सिर्फ जीपीएस फॉलो करो, जरा दिमाग मत थकाओ। यकीनन हम गलत रास्ते पे आ गए। ओह शिट। अब क्या हुआ? ओहो, टायर पंचर हो गया। अब क्या करें यार, यहाँ कोई रिक्शा टैक्सी कुछ नहीं मिलेगा। अरे 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 एक मिनट, ये बाइक वाला आ गया है। भाई एक मिनट प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई यहाँ पे कोई पंक्चर वाला मिलेगा? साथ में है। साथ में है जी। प्लीज़ आप मुझे छोड़ देंगे वहाँ? 100 रुपये लूँगा। सर 100 रुपये ले लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दें। बैठे। अरे नदीम यार, तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? जानू अब पंचर लगवाना है, मैं वहाँ तक गया और बस 10 मिनट में आया। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए। जानू सॉरी, आप गाड़ी के अंदर बैठे, मैं अभी आया। उसने मुझे कहा भी था कि मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। काश मैंने उसकी बात मान ली होती। तो इसके बाद तुम मैकेनिक को लेके वहाँ पहुँचे और वहाँ नताशा नहीं थी? नहीं सर। बाइक वाला मिला होगा इनके साथ। इस बाइक वाले का तुमने चेहरा तो देखा होगा, कुछ याद है? नहीं सर, उसने हेलमेट पहना हुआ था। अच्छा, बाइक का नंबर तो याद होगा? नहीं सर, उस वक्त मुझे नताशा को छोड़ने की जल्दी थी, मैं नंबर नहीं देख पाया। अच्छा, ये नताशा कोई डायरी लिखती थी या कोई रोज़मर्रा के एडवेंचर कहीं नोट करती थी, कुछ ऐसा? नहीं सर, वो डायरी तो नहीं लिखा करती थी, लेकिन हाँ एक लैपटॉप है जिसमें वो ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे नोट किया करती थी। पासवर्ड इसका? सर इसका पासवर्ड नताशा 1234। नताशा 123। ये नताशा? जी सर, ये नताशा है। देखो जरा इसका
शेड्यूल। सर 12 जुलाई को नताशा जेडी लैब गई है ब्लड टेस्ट करवाने। हाँ तो एक हफ्ता पहले शनाज भी गई थी जेडी लैब ब्लड टेस्ट करवाने। सर, जिसका शक था वही हुआ। क्या हुआ? सभी ने गायब होने से पहले ब्लड टेस्ट करवाया था, और वो भी जेडी लैब से। जेडी लैब से? जी। चलो, कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली? जी सर, जिन लोगों को चुना गया था उन्हें बहुत एक ख़ास ईमेल आई थी टेस्ट से कुछ दिन पहले। सर, ईमेल में लिखा हुआ था ये सारे के सारे टेस्ट 500 के अंदर अंदर कर सकते हैं। सर, ऐसा मैसेज शनाज को भी आया था। क्या? हाँ जी सर, 500 के अंदर एक टेस्ट बहुत मुश्किल से होता है। काइंडली फाइल दिखाइएगा प्लीज़। ये तो पूरी की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है टेस्ट की। ये तो 500 में हो ही नहीं सकता। इस पे कम से कम 15 से 20 हजार रुपए लगेंगे। क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसका तो एक ही मकसद हो सकता है, टेस्ट करना और सेहतमंद लोगों को चुनना और उनको अफवाह करना, फिर उनको मार देना। क्यों क्यों मार देना? हाँ सर, ये सोचने वाली बात है। सर, आप लोगों को ज़रूर कोई गलतफहमी होगी। 500 रुपये में ये रिपोर्ट सारी नहीं आ सकती। यही तो हम कह रहे हैं। कैसे लैब वाले इतने दयालु हो गए कि ये सब टेस्ट 500 रुपये में कर रहे हैं? सर, हमने ऐसी ईमेल कोई भेजी नहीं। अच्छा, ये सब छोड़ो, सच यही बताओगे या बेरो चलोगे? सर, आप इस तरह गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो हमारी लैब में आए ही नहीं। हम जानते हैं वो नहीं आए थे, लेकिन तुम्हारी लैब से कोई होम टेक्नीशियन गया था ब्लड सैंपल लेने के लिए। बुलाओ सबको। सर, मैं नहीं गया था। सर, मैं भी नहीं गया था। मैं भी नहीं गया था सर। कोई नहीं गया था तो ब्लड सैंपल क्या खुद उड़ के आ गए थे लैब में? ये खुसर फुसर बंद करो, ठीक से जवाब दो। ब्लड टेस्ट कराने के लिए नहीं, सारी रिपोर्ट के लिए। आधा सच तो तुम लोगों ने बोल दिया है, अब पूरा सच भी बोल दे। क्या किया है तुम लोगों ने उनके साथ? हमने कुछ नहीं किया। ज़रूर कोई नकली ईमेल भेजी होगी हमारे नाम से। मगर इस नकली ईमेल भेजने वाले को कैसे पता चला कि कौन कौन लोग तुम्हारी लैब में आ रहे हैं ब्लड टेस्ट के लिए? इसका मतलब है लैब में कोई तो है जो मुजरिमों को डिटेल दे रहा है। अच्छा, ये जो लोग गायब हुए हैं, इनकी ब्लड रिपोर्ट आई है, कोई इनमें कॉमन बात, कोई बीमारी या ब्लड ग्रुप एक जैसा? नो सर, इनमें एक जैसी चीज़ कोई नहीं है। सबके ब्लड ग्रुप अलग-अलग है। मतलब सबकी सेहत अच्छी थी? नहीं सर, इनमें कोई बीमारी नहीं थी। सबके सब सेहतमंद थे। कितने लोग काम करते हैं तुम्हारी लैब में? सर, 6 लोग। यहाँ तो 3 हैं, बाकी? ना सर, कभी कभी आता है 2 लोग छुट्टी पर। बुलाओ बाकियों को ब्यूरो में। ओके सर। नहीं सर, इनमें से कोई भी नहीं है जो घर ब्लड टेस्ट के लिए आए थे। और से देखो, इनमें से कोई नहीं है। जी सर। सर, जेडी लैब के वर्कर से भी पूछताछ की है जिन पर हमें शक है। सर, एक नहीं 4 ऐसे लोग हैं जिन पर शक ही शक किया जा सकता है। अच्छा। सर, पहला आमिर, जिसकी बीवी पिछले 8 महीने से सरकारी हॉस्पिटल में थी, और सर उसके पास तो इलाज के पैसे भी नहीं थे। अचानक उसकी ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई
कि उसने सारे के सारे पैसे देकर अपनी बीवी का इलाज करवा लिया, और वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल से। और दूसरा नासिर सर, 8 महीने पहले उसने जेडी लैब को ज्वाइन किया और ये सारे हादसे हुए 7 महीने पहले। मतलब उसके नौकरी ज्वाइन करने के बाद ये सारे हादसे पेश आना शुरू हो गए। और बाकी दो? और सर राशिद और सपना, जिनकी सैलरी 18 से 20 हज़ार है, लेकिन फिर भी पिछले 6 महीने में वो 2 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। तुम मास्क नीचे करो। लड़की दोबारा गौर से देखो। नो सर। आप लोग जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, हमें इन्फॉर्म किए बगैर तुम ये शहर नहीं छोड़ोगे, ठीक है? जाओ। आमिर, राशिद, नासिर और सपना। इसका मतलब है कि जेडी लैब जाना पड़ेगा। जी इमरान, कोई अपडेट? आपने कुछ नहीं किया? नहीं सर, कुछ नहीं किया मैंने। आपने कुछ नहीं किया? नहीं सर, कुछ नहीं किया। हमने भी अभी तक कुछ नहीं किया। सुन रहे हो मेरी बात? जी सर। हमने भी अभी तक कुछ नहीं किया। इनको उल्टा लटकाओ। कितने लोगों की जिंदगियां आपने तबाह की हैं, आपको एहसास है? सर मैंने कुछ नहीं किया। आपने भी कुछ नहीं किया छोटे, आपने भी कुछ नहीं किया बेटा। सबकी अफियत इसी में है कि सच सच बता दो। जितनी जल्दी सच बताओगे, इतनी जल्दी आप लोगों की जान छूट जाएगी। किसको सेव कर रहे हो? बता संडे। हाँ बता। सर मुझे नहीं पता सर, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। नहीं सर, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने भी कुछ नहीं किया। साले हरामजादे, तुमने कुछ नहीं किया। कौन है? हरामजादो, आप ऐसे नहीं मानोगे। उस हरामजादे को सीधा करो। लगता है आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। बताओ नासिर कहाँ है? सर मैं बताता हूँ, सर मैं बताता हूँ। आप नहीं, सभी बताओगे। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो तुम जैसे हरामजादों के लिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। सर मैं वादा करता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा मैं। ये कस्में और वादे सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं, समझे? हमारे काम के रूल्स का तो पता है ना तुम्हें। सर मैं मुल्क ही छोड़ दूंगा, वो मुझे कभी कभी भी नहीं ढूंढ सकेंगे। नासिर, अपना वक्त जाया मत करो। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का ख्याल कर लो। जब जिसकी आंख बंद होनी है वो तो होनी ही है, समझे? शाबाश। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चों का प्लीज ख्याल रखिएगा।
सर कुछ जलने की स्मेल आ रही है। उधर देखो तुम। जब नासिर, नासिर, क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये सब? हाँ, किसके लिए काम करते हो? ओह शिट सर, इसकी तो हार्ड डिस्क गायब है। सर यहाँ पर जल रहा है। सर, हाँ? सर ये हार्ड डिस्क। लगता है इस हार्ड डिस्क से हमें कुछ मिल सकता है। संभालो। सर, विक्टिम ने जहर खा लिया है। ओह माय गॉड, ये वही जहर है ना जिसके खाने के 5 मिनट के अंदर इंसान की डेथ हो जाती है? जी बिल्कुल सर, ये वही जहर है। हाँ सर, ये बहुत ही खतरनाक जहर है। और सर, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहर विक्टिम ने खुद अपनी मर्जी से खाया है। सो एज पर माय ओपिनियन इट इज अ सुसाइडल अटेम्प्ट। सर, ये जहर इतना खतरनाक है कि पूरी बॉडी में फैल चुका है। लेकिन सर नासिर अपने आप को क्यों मारेगा? नासिर को पकड़े जाने का डर था। एक बात तो पक्की है, नासिर जिसके लिए काम करता था उससे बहुत ज्यादा डरता था। वो इतना डरता था कि जब उसे पता चला कि हम उसे पकड़ने आ रहे हैं तो उसने खुदकुशी कर ली, ताकि उसके जरिए हम उसके बॉस तक ना पहुंच सके। समझे? यह मामला कोई किडनैपिंग का नहीं है और ना ही सीरियल किलर का है। ये कोई चक्कर है, बहुत बड़ा चक्कर, जिसमें कोई बहुत बड़ी गैंग मुलविस है। बहुत बड़ी गैंग। और हार्ड डिस्क? सर, हार्ड डिस्क बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, लेकिन एक लिस्ट हमने रिकवर कर ली है। इसमें तो लगभग 100 लोगों के नाम है। सर, शहनाज के साथ जितने लोग भी गायब हुए थे वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। मगर सर, इनमें से किसी को भी कोई बीमारी नहीं है। ये लिस्ट नासिर ने लैब से चुरा के अपने बॉस को दी। और कौन हो सकता है इस लिस्ट में जिसके मरने का नंबर आ चुका है? एक काम करो, इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं सबको कॉल करके खबरदार कर दो। ओके सर। और सबको बता दो कि उनकी जान को खतरा है। हेलो हेलो, क्या? अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं वाकई ही सीआईडी ऑफिस से बात कर रही हूँ। देखिए, आपकी जान को खतरा है। प्लीज़, जब तक हम ना कहें आप घर से बाहर मत निकलिएगा। पर मैं तो घर से निकलने लगी हूँ। तुम घर से मत निकलना। हेलो अलीशा, क्या हुआ? इस वक्त कौन आ गया है? अलीशा। आप कौन? CID। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो जो मुझे मॉडलिंग का ऑफर मिला था वो झूठा था।
वो लोग मुझे किडनैप करने वाले थे। हाँ, पर आपको घबराने की अब कोई ज़रूरत नहीं। अलीशा आप जाएगी भी इंटरव्यू के लिए और उसको कुछ होगा भी नहीं। नहीं सर, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम नहीं जाओगी, कोई और जाएगा अलीशा बनकर। हेलो हेलो सर। सर एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है सर, मैं रास्ता भूल गई हूँ। सर कोई आ रहा है सर, मैं आपको भी बताती हूँ। सर कोई आ रहा है। तुम नताशा? CID, चलो आओ। अरे भाई, ये क्या तूने किया? अलीशा की जगह किसी और को ले आए हो? अरे भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? ये कार भी उसी की थी और ये मोबाइल भी उसी का था। बॉस आएगा तो फिर आपसे बात करेगा। हेलो ब्यूटीफुल, मुझे ढूंढ रही थी। लो मैं आ गया तुम्हारे पास। है कौन तू? बोलती क्यों नहीं? CID, तुम्हारी मौत। सालो किसको उठा के लाए हो? कौन है ये? तलाशी लो इसकी। CID। मुझे तो लगा था मैं यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाऊंगी। अरे आप अजहर की दोस्त हैं और CID अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। फॉलो मी। आओ SP, प्लीज पुट योर गन डाउन। नीचे। सर आप हमारी फिक्र मत करें, मार दें इसको। नीचे। आगे आ जाओ थोड़ा सा। बताओ हरामजादे, इन मासूम लोगों का क्या करते हो? तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं हैं। मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूँ कि तुम्हारी 7 पुश्ते बैठ के भी खा सकते। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम करते क्या हो? हम हर वो इंसानी जिस्म का पुर्जा बेचते हैं जिससे हम करोड़ों कमा सकें। इंसानी जिस्म का पुर्जा बेचते हो? दिस इज योर बिजनेस। पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। और वैसे भी तुम मुझे कितनी देर अंदर रख सकते हो? हेलो, यस सर। नो सर,
यस सर। सर ऑपरेशन सक्सेस हो गया। आई एम सॉरी सर। ऑफिसर, ये क्या करने लगे ऑफिसर? तुम्हारे जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।